नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग TGT पेपर फर्स्ट कक्षा 9 एवं 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं, जो कि यह 2023 में पेपर हुआ था, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपको सामाजिक विज्ञान में इसमें चारों सब्जेक्ट के उत्तर देने हैं, यानी चारों सब्जेक्ट आपको करना है। अभी तक बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि हम जैसे TGT दे रहे हैं तो उसमें हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ना है कि चारों पढ़ना है। तो आप लोग कन्फ्यूजन से दूर रहिए, आपको चारों विषय पढ़ना है, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें सब क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा मौसम, तीसरा अक्षांश और चौथा तापमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश। एस्ट्रोलैब से अक्षांश को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शाकनाशी खरपतवार नाशक, दूसरा कीटनाशक, तीसरा कृमिनाशक और चौथा उर्वरक या खाद। तो दूसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए और के, दूसरा विटामिन बी और सी, तीसरा विटामिन सी और डी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है। पहला ऑप्शन है एवियरीज, दूसरा एपियरीज, तीसरा एक्वेरियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, पाँचवें की ओर चलते हैं। पाँचवा है, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1846, दूसरा 1848, तीसरा 1852 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? पहला ऑप्शन है धार्मिक क्रांति, दूसरा सामंती क्रांति, तीसरा सर्वधरा क्रांति और चौथा बुर्जुआ क्रांति। तो छठवें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुर्जुआ क्रांति, यानी फ्रांस की क्रांति का स्वरूप जो था वह बुर्जुआ क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? पहला ऑप्शन है लाल झंडा, दूसरा स्वास्तिक, तीसरा ब्लैक शर्ट और चौथा कबूतर। तो सातवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वह स्वास्तिक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? पहला ऑप्शन है पेरिस की संधि, दूसरा वर्साय की संधि, तीसरा वियना की संधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्साय की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? पहला ऑप्शन है
1914 में, दूसरा 1941 में, तीसरा 1952 में और चौथा 1950 में। तो 9वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? पहला ऑप्शन है मेटरनिख, दूसरा बिस्मार्क, तीसरा लॉयड जॉर्ज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। गुप्त संधियों की नीति बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा जापान, तीसरा सोवियत संघ और चौथा इटली। तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में से जो शामिल नहीं था वह सोवियत संघ इसमें शामिल नहीं था। इसके अलावा जर्मनी, जापान और इटली सभी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई? पहला ऑप्शन है 1750, दूसरा 1770, तीसरा 1785 और चौथा 1800। तो 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी में तिलका माझी को फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है। तो जिसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा जल प्रणाली, तीसरा फार्म प्रणाली और चौथा इनमें से सभी। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फार्म प्रणाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा मलेशिया और चौथा मिस्र। तो 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करती है। पहला ऑप्शन है मूंग, दूसरा चना, तीसरा मटर और चौथा अरहर। तो 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो आपको इसमें से खरीफ फसल का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मटर, चना और चौथा मटर। तो 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चावल। चावल यह आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है और जो गेहूं, मटर और चना है ये सब रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो किसके उत्पादन में भारत दुनिया का अग्रणी देश है? पहला ऑप्शन है कॉफ़ी, दूसरा दालें, तीसरा चाय और चौथा दही। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाय। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश में भारत लाई गई थी? पहला ऑप्शन है यमन, दूसरा वियतनाम, तीसरा जापान और चौथा कोरिया। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यमन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का और चौथा चाय। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? पहला ऑप्शन है यू थांट, दूसरा हैमरस्कोल्ड, तीसरा ट्रिंगवे ली और चौथा कर्ट वाल्ड एम।
तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैमर्सकोजोल्ड। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 4 साल, दूसरा 2 साल, तीसरा 1 साल और चौथा 5 साल। तो 21 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? पहला है 54, दूसरा 39, तीसरा 42 और चौथा 60। तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता ने बहाल किया गया था। पहला है वियना, दूसरा कुस्तुनतुनिया, तीसरा मार्सिले और चौथा प्रसिया। तो 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौलट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा 1911, तीसरा 1914 और चौथा है 1919। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1919। रौलट कानून यह 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? पहला ऑप्शन है 10 मई 1921, दूसरा 4 दिसंबर 1922, तीसरा 3 फरवरी 1928 और चौथा 6 फरवरी 1929। तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? पहला ऑप्शन है उग्रवादी, दूसरा वन अधिकारी, तीसरा आंध्र के आदिवासी नेता और चौथा संत। तो 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्लूरी सीताराम राजू ये आंध्र के आदिवासी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो जो इंग्लैंड में आपका चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? पहला 1836, दूसरा 1838, तीसरा 1839 और चौथा 1840। तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1850, दूसरा 1856, तीसरा 1860 और चौथा 1870। तो आपका इसका 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? पहला ऑप्शन है एक मंजिली इमारत, दूसरा बहुमंजिली इमारत, तीसरा सरकारी कर्मचारियों की इमारत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुमंजिला इमारत। बम्बई की जो चार्ल्स इमारत थी वह बहुमंजिली इमारत थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1863 मुंबई में, दूसरा 1863 कोलकाता में, तीसरा 1868 दिल्ली में और चौथा 1868 पटना में। तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? पहला ऑप्शन है रूजवेल्ट 1989 में, दूसरा जॉन विलियमसन 1990 में, तीसरा फ्रेडरिक विलियम 1998 में और चौथा ब्रिया 1999 में।
तो 31 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन विलियमसन 1990 ईस्वी में इन्होंने बहुमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है दिसंबर 1966 में, दूसरा सितंबर 1968 में, तीसरा नवंबर 1969 में और चौथा अक्टूबर 1969 में। तो 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1966 ईस्वी में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी, यानी ADB। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? पहला ऑप्शन है यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, दूसरा चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, तीसरा मंगोल विजेताओं द्वारा और चौथा ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा। तो 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जापान में छपाई तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 2.4%, दूसरा 2.6%, तीसरा 2.8% और चौथा 2.2%। तो 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.4%। यह भारतीय भूभाग विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में नाथुला दर्रा यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा ताप्ती और चौथा कावेरी। तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा सोन और चौथा जोहिला। तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा अरब, तीसरा यूनान और चौथा चीन। तो 38 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब। सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग अरब के नाविकों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय और चौथा त्रिपुरा। 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। मानस वन्यजीव अभयारण्य यह असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा पर्वतीय वन और चौथा मैंग्रोव वन। तो 40 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रबड़ जो है यह आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है तो कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है? पहला है 100 सेंटीमीटर से अधिक, दूसरा 50 सेंटीमीटर से अधिक, तीसरा 70 सेंटीमीटर से अधिक और चौथा 50 सेंटीमीटर से कम। तो इसका 41 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक। यानी सिनकोना वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं वहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा केरल।
तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन और चौथा रूस। तो 43 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन। लेकिन इस समय भारत हो गया है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है श्री जयवर्धनापुरम, दूसरा त्रिकोणमाली, तीसरा बटीकोलाव और चौथा कोलंबो। तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री जयवर्धनापुरा। अगला क्वेश्चन है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा 50%, तीसरा 70% और चौथा 90%। तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरा किस देश में स्थित नगर है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका और चौथा बांग्लादेश। तो 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। पोखरा जो है यह नेपाल देश में स्थित एक नगर है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी और क्वेश्चन है, पूरा 100 क्वेश्चन है इसमें सामाजिक विज्ञान के। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1:100, दूसरा 1:1000, तीसरा 1:10,000 और चौथा 1:1,00,000। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1:1,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा चतुर्थक। तो 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। जिस क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े कहलाते हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार गैस था, तो कौन सा जिम्मेवार गैस था? पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा अमोनिया, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। तो 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया, हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो यह कथन किसने कहा है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा डॉक्टर BRA अम्बेडकर। तो 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है। तो वह किस रूप में जानी जाती है? पहला ऑप्शन है कृषि योग्य बंजर भूमि, दूसरा बंजर भूमि, तीसरा चराई और चौथा परती भूमि। तो 51 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि योग्य बंजर भूमि। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा भारतीय खाद्य निगम, तीसरा नेफेड और चौथा ट्राइफेड। तो 52 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट बोअर, दूसरा वर्गीज कुरियन, तीसरा MA स्वामीनाथन और चौथा चार्ल्स डार्विन। तो 53 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
वर्गीज कुरियन। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। पहला है सल्फर चक्र, दूसरा राक चक्र, तीसरा हाइड्रोलॉजिकल चक्र और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबद्ध है? पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, दूसरा टिहरी बांध, तीसरा हीराकुंड बांध और चौथा गांधी सागर बांध। तो आपका 55 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितने प्रतिशत? पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा 75%, तीसरा 22% और चौथा 25%। तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22%। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है, तो वह कौन सा कोयला है? पहला ऑप्शन है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। तो 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिटुमिनस कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? पहला ऑप्शन है तेल, दूसरा यूरेनियम, तीसरा थोरियम और चौथा कोयला। तो 58 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 20, तीसरा 30% और चौथा 7%। तो 59 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7%। बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा असम और चौथा केरल। तो 60 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा कर्नाटक। तो 61 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पहला है कोयला, दूसरा विद्युत, तीसरा पेट्रोलियम और चौथा प्राकृतिक गैस। तो जो इसमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है वह है आपका विद्युत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, दूसरा कागज उद्योग, तीसरा खिलौना उद्योग और चौथा विद्युत उपकरण उद्योग। तो 63 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग या छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1854, दूसरा 1907, तीसरा 1915 और चौथा 1923। तो 64 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है
स्थल मार्ग, दूसरा वायु मार्ग, तीसरा समुद्री मार्ग और चौथा पाइपलाइन। तो 65 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1753, दूसरा 1653, तीसरा 1853 और चौथा 1953। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम रेल परिचालन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? पहला ऑप्शन है मनाली से लेह तक, दूसरा लद्दाख उमलिंग ला दर्रा, दूसरा शिमला से लेह तक, और चौथा कश्मीर से लद्दाख तक। तो 67 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख उमलिंग ला दर्रा। यह जो है संसार की सबसे ऊंची सड़क है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? पहला ऑप्शन है सुनामी, दूसरा बाढ़, तीसरा आतंकवाद और चौथा भूकंप। 68 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद यह आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसके अलावा सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? पहला ऑप्शन है पठार, दूसरा पर्वत, तीसरा जल और चौथा मैदान। तो 69 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जो दिखाया जाता है वह जल भाग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की शुरुआत या स्थापना कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन है आरा, दूसरा पटना, तीसरा गया और चौथा मोतिहारी। तो 70 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? पहला है मुंगेर, दूसरा भागलपुर, तीसरा जमुई और चौथा साहेबगंज। तो 71 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना ये आपका भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 0.51, दूसरा 0.75, तीसरा 0.6382 और चौथा है 0.7। तो 72 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.6382। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार में रही? पहला है 10, दूसरा 15, तीसरा 17 और चौथा 20। तो 73 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिनासे की सैनिक सरकार यह 17 वर्ष तक सरकार में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? पहला ऑप्शन है नस्ल, दूसरा जाति, तीसरा भाषा और चौथा रंग। तो 74 का आपका सही उत्तर है भाषा, ऑप्शन नंबर सी। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो था वह भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस और चौथा रूस। तो 75 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड देश में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा भाग 2, तीसरा भाग 3 और चौथा भाग 4। तो 76 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। लोक कल्याण
लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के भाग 4 से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीपोलिंग है तो रीपोलिंग क्या है? पहला ऑप्शन है पुनः मतदान, दूसरा पुनः गणना, तीसरा पुनः चुनाव और चौथा पुनः नॉमिनेशन। तो 77 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुनः मतदान। रीपोलिंग का मतलब या अर्थ होता है पुनः मतदान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा चीन और चौथा USA। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। वैसे पहला जो न्यूजीलैंड है इसने महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार का अधिकार दिया था और जो सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त करने वाला देश है वह चीन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा रूस, तीसरा अमेरिका और चौथा ब्रिटेन। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष और चौथा 10 वर्ष। तो 80 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल यह 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं तो वह कौन सा चुनाव कहलाता है? पहला ऑप्शन है आम चुनाव, दूसरा उपचुनाव, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो 81 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपचुनाव। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है तो इसके बाद जो चुनाव होता है वह उपचुनाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 14, तीसरा 16 और चौथा 18। तो 82 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और 14 प्रमाण पत्र वैध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीटें आरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है 84, दूसरा 37, तीसरा 41 और चौथा 51। तो 83 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 84। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा 44वां, तीसरा 46वां और चौथा 48वां। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का नेता होता है तो जो विधानसभा का नेता होता है वह कौन होता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा उप मुख्यमंत्री और चौथा विधानसभा अध्यक्ष। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई हैं? पहला ऑप्शन है 242, दूसरा 246, तीसरा 248 और चौथा 249। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 249। राज्यसभा को
249 अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? पहला है कानून के समक्ष समानता, दूसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा रोजगार के अवसर की समानता और चौथा आर्थिक बराबरी। तो 87 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक बराबरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। पहला है मतदान का अधिकार, दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार, तीसरा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार और चौथा सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार यह एक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, दूसरा यहाँ धर्म की प्रधानता है, तीसरा यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है और चौथा यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? पहला है नारी को सशक्त बनाना, दूसरा लोकतंत्र को सशक्त बनाना, तीसरा देश को सशक्त बनाना और चौथा समाज को सशक्त बनाना। तो 90 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है लिखित संविधान, दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा इक्यारी शासन व्यवस्था और चौथा सर्वोच्च न्यायालय। तो जो संघीय राज्य की विशेषता नहीं है वह है आपका इक्यारी शासन व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो कब तक रहता है, कब से रहता है? पहला ऑप्शन है अपने निर्वाचन की तारीख से, दूसरा संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, तीसरा अपने पद ग्रहण के दिन से और चौथा निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र की स्थापना, दूसरा निर्वाचित सरकार को बदलना, तीसरा सैनिक तंत्र की स्थापना और चौथा आरक्षण की मांग। तो जो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था वह था सैनिक तंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? पहला है उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा पंजाब और चौथा झारखंड। तो जो चिपको आंदोलन है ये आपका उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता? पहला है विविधता में एकता, दूसरा सर्वधर्म समभाव, तीसरा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष और चौथा विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव। तो 95 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा विविधता में एकता, सर्वधर्म समभाव और विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव ये सब लोकतंत्र के मजबूत के उदाहरण हैं।
अगला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पहला है काशीराम, दूसरा साहू महाराज, तीसरा BR अम्बेडकर और चौथा ज्योतिबा फूले। तो जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे वह थे काशीराम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है निष्पक्ष चुनाव, दूसरा जातिवाद, तीसरा समाजवाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र का भविष्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा बहुसंख्यकों का शासन और चौथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो 98 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यकों का शासन। अगला है विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? पहला है अधिनायक तंत्र, दूसरा सैन्य शासन तंत्र और तीसरा लोकतंत्र और चौथा राजतंत्र। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र में। लास्ट क्वेश्चन है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? पहला है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, दूसरा बिहार में साक्षरता की दर, तीसरा वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी थीं। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।